जोड़ों में दर्द, सूजन, चलने फिरने, उठने बैठने में परेशानी, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होना, ये सब ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ती ही चली जाती हैं। इसलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं एक ऐसा रामबाण तरीका जिससे जोड़ों में दर्द और सूजन तो कम होगा ही, साथ ही आपकी हड्डियों के बीच में जो ग्रीस है, जोड़ों के बीच में जो लुब्रिकेशन है, वो भी बढ़ जाएगा। ये तरीका इतना कमाल का है कि लाखों लोगों ने जब इसे अपनाया है, वो बहुत खुश हैं इसके रिजल्ट से। तो अगर ये सारी समस्याएं आपको हैं, इलाज कर करके बहुत परेशान हो चुके हैं, डॉक्टर ने कह दिया है कि घुटने बदलवा लो, तो वो करने से पहले एक बार ये प्रयोग करके देखें। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इस नुस्खे के। अगर आपने इसे ठीक कर लिया ना, तो आपको ये नी रिप्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान की दी हुई, कुदरत की दी हुई ओरिजिनल चीज तो आखिर ओरिजिनल ही है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए ओरिजिनल घुटने बदलवाने नहीं पड़े तो बेस्ट है ना। नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर। तो इस नुस्खे के लिए आपको क्या करना है कि आपके आसपास जो नीम के पेड़ हों, उनमें से कुछ टहनियां ले लीजिए और उनकी पत्तियां निकाल कर उन्हें धोकर पीस लीजिए। ऐसे चटनी बना लेनी है नीम की पत्तियों से, जैसे धनिए की चटनी या पुदीने की चटनी आप घर पर बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसी नीम की चटनी बना लेनी है। इस लेप को, इस नीम की चटनी को आपको घुटनों पर अच्छे से लगा लेना है। ऐसे गाढ़ा गाढ़ा इसको लगा लें, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, बल्कि स्किन के लिए भी नीम का लेप बहुत बढ़िया होता है, तभी तो फेस पर भी इसको लगाते हैं। तो इस तरह इसको अपने घुटनों पर लगाएं और फिर धूप में बैठ जाएं। हाथ की उंगलियों में दर्द है या बॉडी में, और जहां भी आपको दर्द है ना, उस जगह पर इसे लगाकर आराम से धूप में बैठ जाएं। अगर कोई ऐसा बॉडी पार्ट है जहां पर लगाकर आप धूप में नहीं बैठ सकते, तो अंदर कमरे में ही इसे करें। कम से कम आधा घंटा आपको ये लेप लगाकर धूप में बैठना है। इससे ये लेप भी सूख जाएगा, आपके शरीर में अच्छे से अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये आपके दर्द को सोखने का काम भी करेगा और जोड़ों में ग्रीस भी बनाए रखेगा। ये जो नीम की पत्तियों का सत्व है ना, ये आपके शरीर में जाएगा और कमाल का असर दिखाएगा। आधा घंटा धूप सेकने के बाद आप अपने उस बॉडी पार्ट को धोकर साफ कर लीजिए जहां नीम का लेप आपने लगाया था, और फिर ये जो मैं तेल बता रहा हूं, इससे आपको लगाना है। कैसे बनाना है इस तेल को, आइए देख लेते हैं। ये सबसे पहली चीज मैं ले रहा हूं लहसुन। 10 कलियां हमको बहुत रहेंगी। छिलका हटाने के बाद इनको इस तरह से थोड़ा सा कूट लेना है, पूरी तरह पीसना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा कूट लेना है। अब दर्द के इस तेल को बनाने के लिए मैंने आधा कटोरी सरसों का तेल लिया है और इसमें मैं डाल रहा हूं ये कूट कर 10 कलियां लहसुन की। और साथ में क्या डालेंगे, 1 चम्मच दाना मेथी। दोस्तों, दाना मेथी में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके दर्द को, सूजन को कम करने में बहुत असरदार होती हैं। और इसी तेल में आप ऐड कर देंगे अजवाइन 1 चम्मच। अब ये तेल आप कांच की बोतल में भर दें। 1 हफ्ते के लिए लगातार इसे धूप में रखना है, और उसके बाद जब भी आप इस तेल को अप्लाई करेंगे, हल्का सा गुनगुना करेंगे, और फिर बॉडी में जहां भी आपको दर्द है, आपको इस तेल से हल्के हाथों से अच्छे से मालिश करनी है। जिस जगह भी आपको जोड़ों में दर्द है, उस जगह पर मालिश करने के साथ साथ आपको इसकी मालिश अपने हाथों पर भी करनी है, क्योंकि हाथों में बहुत से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनका सीधा असर आपके पूरे शरीर पर पड़ता है। मालिश कैसे करनी है वो हम देख लेते हैं। अपने हाथों में तेल लेकर इस तरह से दोनों हाथों में इसे लगा लीजिए और फिर थोड़ी देर अपनी उंगलियों की मालिश आपको करनी है, क्योंकि उंगलियों के अलग अलग हिस्सों पर बॉडी के अलग अलग पार्ट से रिलेटेड एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। ये यहाँ घुटनों के लिए पॉइंट्स होते हैं, तो उंगलियों में इस जगह कमर दर्द के लिए पॉइंट्स होते हैं, यानी उंगलियों पर इस जगह मालिश की जाए तो कमर दर्द ठीक होता है। इसी तरह पैरों में दर्द के लिए इस जगह पॉइंट्स होते हैं, और गर्दन के दर्द के लिए इस जगह पॉइंट्स होते हैं। यानी कि आप सारी उंगलियों की मालिश कर लें, उंगलियों के जोड़ों पर मालिश कर लें, इन्हें दबाते हुए इस तेल की मालिश करनी है। इसमें मेथी और अजवाइन जो है, दोनों ही आपकी कमाल की हीलिंग करती हैं। अजवाइन तो खास तौर से गठिया के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। इस तरह से दोनों हाथों में आपको ये मालिश करनी है, और जिस जगह आपको दर्द है वहां भी इस तेल की मालिश करनी है। अगर ये आप धूप में बैठकर करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मालिश करते टाइम धूप में नहीं बैठ पाते हैं तो आप अंदर घर में बैठकर इसकी मालिश करें, और मालिश करने के बाद अगर पॉसिबल है तो वहां पर कपड़ा बांध लीजिए, या फिर आपके पास नी कैप है तो फिर आप नी कैप लगा लीजिए ताकि हल्की सी गर्माहट मिले। इस तरह ये तेल के अंदर तक अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये तेल आपको बनाकर रख लेना है। लहसुन, दाना मेथी और अजवाइन इसी में पड़े रहने दीजिए। जैसे जैसे तेल पुराना होता जाएगा, इसकी क्वालिटी और बढ़ती जाएगी, ये तेल और भी ज्यादा असरदार होता जाएगा। तो ये आपको रोजाना करना है। 7 दिन आप इसे करके देखिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट 7 दिन में ही मिलने लग जाते हैं। घुटने बदलवाने की जरूरत ही नहीं रहती है। जब 7 दिन में ही आपको फर्क दिखने लगे तो आप इसको जरूरत के अनुसार 1 महीना 2 महीना तक भी डेली कंटिन्यू कर सकते हैं। ना तो नीम के लेप का कोई साइड इफेक्ट है और ना ही इस तेल का कोई साइड इफेक्ट है। घुटनों का दर्द हो या फिर कमर में दर्द हो,
पैरों में पिंडलियों में दर्द रहता हो, हाथों पैरों के जोड़ों में उंगलियों में गठिया का दर्द रहता हो, तो ये नीम का लेप और जो तेल मैंने आपको बताया ये यूज करने से पूरी बॉडी के ये सब दर्द ठीक हो जाते हैं। तो इतने आसान तरीके से अपने जोड़ों का दर्द ठीक कीजिए। घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई है तो फिर से बना लीजिए और घुटने बदलवाए बिना ही इनको फिर से नए जैसा कर लीजिए।